सऊदी अरब में प्रताड़ित हरदा की महिला ने भारत वापस आने के लिए पीएम मोदी और रक्षा मंत्री को ट्वीट कर मदद मांगी है। शहर की फॉरेस्ट कॉलोनी में रहने वाली महिला रीना गहलोत एक एजेंट के झांसे में नौकरी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई, लेकिन वहां पर अपने मालिक की प्रताड़ना से तंग आकर वह भारत वापस आना चाहती है, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। महिला ने व्हाट्सएप के माध्यम से प्रधानमंत्री, जिला प्रशासन, शासन और अपने शहर के लोगों से भारत वापस आने की गुहार लगाई है। इसके लिए महिला ने 10 मिनट का वीडियो भी भेजा है। महिला ने आवेदन में बताया कि हरदा में एक निजी संस्था में लाइब्रेरियन की जॉब कर रही थी। उसमें मेरे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पति बीमार रहते हैं, इस वजह से उन्हें ज्यादा काम करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। इसके लिए वह दूसरी जॉब की तलाश कर रही थी। महिला ने बताया, ऑनलाइन साइट पर सिकंदर नाम का व्यक्ति से संपर्क हुआ। उसने मुझे सऊदी अरब में 28,000 सैलरी, साथ ही रहना, खाना, कपड़ा सब फ्री का बताया। उसे हाउसमेट का जॉब करना था। चूंकि रुपए की जरूरत के कारण रीना ने सिकंदर को जॉब के लिए हाँ बोल दिया। रीना ने बताया, सिकंदर ने मेरा वीजा, मेडिकल, फ्लाइट के टिकट करके दिए। चेन्नई से फ्लाइट है कहकर मुझे चेन्नई बुलाया। सिकंदर एजेंट नहीं, दलाल है। रीना ने बताया कि जिस दिन सऊदी आने के लिए मेरी फ्लाइट थी, उस दिन एयरपोर्ट पर एक स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाए, जिसमें लिखा था कि सऊदी का 1200 रियल और इंडिया का 23,000 रुपये सैलरी है। साथ ही लिखा था मुझे घर का सभी काम करना है। सऊदी में जब पहली सैलरी मिली तब पता चला मेरी सैलरी 1200 रियल नहीं 1,000 रियल है। तब मेरी मालकिन से बहुत बहस हुई। आखिरकार उसने मेरे एजेंट को कॉल पर बात करवाई, जिसका नाम मतलूब है। उस दिन मुझे पता चला कि सिकंदर एजेंट नहीं, वो एक दलाल है। इस तरह महिलाओं को झूठ बोलकर सऊदी भेजता है। महिला ने वापस आने की गुहार लगाई है। मेरे एजेंट मतलब ने मुझसे झूठ बोला कि आप अच्छे से काम करो और अरबी बोलना सीख लो तो 2 महीने बाद में बोलकर बढ़वा दूंगा। आज 11 महीने बाद भी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है। मुझे खाने पीने से भी तरस आते हैं। मेरे खुद के कपड़े होने के बाद भी मुझे इन लोगों के पुराने फटे हुए कपड़े पहनना पड़ता है। मेरी तबीयत खराब होने पर डॉक्टर नहीं दिखाया जाता है। रीना ने बताया, मुझे कभी भी बाहर या बाजार नहीं जाने दिया जाता है। इस तरह से मैं आर्थिक रूप से और मेरे शारीरिक रूप से प्रताड़ना झेल रही हूँ। महिला ने शहर के लोगों और प्रशासन से वापस आने की गुहार लगाई है। कुछ नहीं होता। सो मैं वापस जाना चाहती हूँ और जाने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि 2 साल का एग्रीमेंट है। तो जिस फैमिली में आई हूँ वो मुझे 2 साल के पहले नहीं छोड़ेंगे, और अगर छोड़ेंगे भी तो मुझे कार्यालय छोड़ के आएंगे, जो यहाँ पे कार्यालय होता है। तो वहाँ पे अच्छे बर्ताव नहीं करते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती हूँ, और ये लोग वहीं पे छोड़ के आएंगे। तो इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ये वीडियो मैं भारत सरकार तक पहुँचा सकूँ, और वो मुझे वापस इंडिया लाने के लिए कोई व्यवस्था करे, यहाँ की सरकार से बात करे, और साथ ही साथ कुछ ऐसा नियम बनाए जिसके लिए आगे आने वाले समय में जो भी महिलाएं इस तरीके से बाहर जॉब करने जाती है तो उनके साथ इस तरीके का कोई परेशानी ना हो। क्योंकि पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है। जो ऑनर रहता है, जो मालिक होते हैं, उन्हीं के पास पासपोर्ट होता है। तो इसीलिए हम चाहकर भी वापस नहीं आ सकते हैं। और जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग होते हैं, वो कमीशन के लिए इतना झूठ बोलते हैं महिलाओं से कि महिलाएं उनकी बातों में आके बाहर भारत के बाहर जाने का फैसला ले लेते हैं और चले भी जाते हैं। दूसरी महिलाओं को तो मैं ये समझ सकती हूँ कि मैं अगर एक पढ़ी लिखी औरत अगर एजेंट या दलाल लोगों की बातों में अगर आ गई हूँ, तो जो बेचारी कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ है तो वो तो ऑब्वियसली बातों में आ ही जाएंगे। तो मुझे थोड़ा ये बात का भी अफ़सोस है कि मेरे भारत में कानून बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। कानून को कोई भी तोड़ सकता है, और जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ कुछ नहीं होता है। तो कुछ तो नियम में इतना अच्छा होना चाहिए, कानून थोड़ा-सा अच्छा होना चाहिए कि कोई भी अगर कानून तोड़ता है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा हो। इस मामले में मैंने सऊदी में देखा है, कानून तोड़ने वालों को सज़ा दी जाती है। यहाँ पे सहज में कोई कानून नहीं तोड़ता, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। बट अगर यही मामले में मैं भारत के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है
क्योंकि भारत में सहज ही कोई भी कानून तोड़ देता है, बट उसके साथ कुछ नहीं होता है। सालों साल केस चलता रहता है, कुछ नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों? इस तरीके से हमारे जैसे औरतें, या सिर्फ औरतें नहीं, जेंट्स लोग भी परेशान होते हैं। जेंट्स लोगों को भी झूठ बोल के भेजा जाता है। दलाल लोग, एजेंट लोग ऐसे झूठ बोलते हैं सिर्फ कमीशन खाने के लिए। कमीशन तो उनको मिल गया, बट परेशान कौन हो रहा है? 2 साल तक हम ही लोग परेशान होते हैं, तिल तिल के मरते हैं, जीते हैं, तरसते हैं। और इस तरीके से रह के फिर तो मुझे अनुरोध है मेरे भारत सरकार से कि प्लीज़ मुझे भारत लाने की व्यवस्था की जाए और कुछ नियम में परिवर्तन किया जाए, जिससे कि इस तरीके से आने वाले समय में कोई परेशान ना हो। प्लीज़। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीना गहलोत है और मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले से इंडिया से हूँ। सबसे पहले मैं ये फ़ोटो दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद ये नंबर एक्चुअली में उल्टा दिख रहा है, और जिसको भी ये नंबर अच्छे से देखना है तो उनको समझना होगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये वीडियो बनाने का कारण है कि मैं सऊदी में हूँ और एक फैमिली में हाउसमेड हूँ। मैं मेरे हरदा में एक प्राइवेट कॉलेज में लाइब्रेरियन की जॉब करती थी। मेरे घर में परेशानी आने के कारण, मेरे पति की तबीयत ख़राब होने के कारण मुझे दूसरी जॉब करने के लिए सोचना पड़ा। सो मैंने ऑनलाइन जॉब सर्च कर रही थी, तभी मुझे विदेशों का भी जॉब मैंने ऐड देखा, जिसमें एक सिकंदर नाम का बंदा था, जो मैंने फ़ोटो दिखाया है वो सिकंदर है और साथ में उसकी वाइफ है। उसके साथ मैंने बात की, विदेशों के बारे में पूछा, तो उसने मुझे सऊदी में जॉब के लिए बोला है, जो कि बहुत अच्छी खासी सैलरी है करके मुझे बोला है। हाउसमेड में 28,000 रुपये इंडिया का और सऊदी का 1500 रियाल, और साथ में खाना पीना सब कुछ फ्री। हफ्ते में एक छुट्टी, तबीयत ख़राब हो तो इलाज की सुविधा, और जो खाने की इच्छा हो वो ऑर्डर कर सकते हैं फैमिली को, तो वो लोग ला के देते हैं। इतना अच्छा बिहेव करते हैं, और जो भी त्यौहार होता है, मेहमान आते हैं तो अलग से और पैसे देते हैं खुश होकर, अच्छे से अगर हम काम करते हैं। ये सब सुनकर मैं उसके बातों में आ गई, और मैं, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा 28,000 मेरा सीधा सीधा बचेगा, जो कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करके मैंने उसको हाँ बोल दिया जॉब के लिए। उसने मुझे बहुत सारे प्रलोभन दिए मुझे, जो कि वो चेन्नई का है, इसीलिए मुझे चेन्नई बुला लिया। चेन्नई में मुझे एक होटल में रुकवाया। होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, वो सब पे करता था, क्योंकि वीज़ा में टाइम लग रहा था, इस वजह से वहाँ पे मुझे करीब 1 महीना रहना पड़ा। उसका घर चेन्नई में था, बट वो अपने घर में कभी नहीं लेके गया था मुझे। हाँ, उसकी वाइफ और वो रोज़ मुझे मेरे से मिलने आते थे, जो कि करीब बहुत टाइम हो गया था, जॉब नहीं मिल रहा था करके मैं बहुत परेशान हो रही थी। इस वजह से वो मुझे खुश रखने के लिए, जो कि मेरे साथ एक और उसी होटल में लड़की रहती थी, शादीशुदा थी, तो उसको और मुझे घूमने के लिए बोलते थे कि तुम लोग घूमने जाया करो। उसके लिए भी वो अलग से मुझे पैसे दे के जाता था कि तुम दोनों घूमने चले जाना। इन सब चीज़ों से मैं उसको एक नेक इंसान मान रही थी, कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, जो कि मेरे परेशानियों को देखकर मुझे हेल्प कर रहा है करके, बट मुझे नहीं पता था वो एक नंबर का झूठा इंसान है। इस तरीके से फिर सऊदी आने के लिए जिस दिन फ़्लाइट थी, उस दिन एयरपोर्ट में वो मुझे छोड़ने गया। साथ में एक और व्यक्ति आया था, जिसके पास मेरा पासपोर्ट था। एयरपोर्ट में जाकर उस व्यक्ति ने मुझे मेरे हाथ में पासपोर्ट दिया, और सिकंदर ने एक स्टाम्प पेपर में साइन करने के लिए मुझे दिया। उस स्टाम्प पेपर को जब मैंने पढ़ा, तो उसमें लिखा था 1200 रियाल और इंडिया का 23,000 रुपये। ये देखकर, और घर का पूरा काम करना है, बच्चों को संभालना है, खाना बनाना है, ये लिखा हुआ था। ये देखकर मैं चौंक गई, और मैंने उससे पूछा, आपने तो मुझे 28,000 बोला था, इसमें तो ये कम है। तो बोले, रीना तुम अभी पहली बार जा रही हो, इसीलिए तुम्हें इतना दिया जाएगा, बट तुम बहुत अच्छे से काम करना,
तो खुश होके बढ़ा देंगे और मैं भी बोल दूँगा करके इस तरीके से मुझे बोला, जो कि मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने साइन कर दिया। जब मैं यहाँ पे आई, शायद मुझे जगह का नाम नहीं पता कौन सा एयरपोर्ट था, शायद रियाद एयरपोर्ट था। वहाँ से मुझे किस जगह पे ले गया गया, मैंने एक ऑफिस कार्यालय था वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ से फिर मैं फैमिली में आई। तो किस जगह पे हूँ मुझे नहीं पता, शायद पूरा देहा ऐसा कुछ नाम है जिसका लोकेशन ही मैं भेज सकती हूँ, बट मुझे एड्रेस प्रॉपर नहीं पता। करके मैं यहाँ पे आई, काम करने लगी, बढ़िया मैं काम करने लगी। मुझे अरबी नहीं आती है, फिर भी मैं टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी में बात करके जैसे तैसे करके काम कर रही थी। काम तो बढ़िया कर रही थी, बट जैसे तैसे बोल रही थी मैं। इस तरीके से मैं अरबी भी सीख रही थी। जब पहली सैलरी मुझे मिली, मैं यहाँ 24 जनवरी 2020 में आई हूँ। उसके बाद जब पहली सैलरी मुझे मिली 27 फरवरी को मिली थी मुझे। 1000 रियाल मुझे मेरी मैडम जो है दे रही थी। मैं देख के चौंक गई, मैंने कि 1000 क्यों, मुझे तो 1200 बोला गया था। तो उस बात पे भी बहुत बहस हुई। मैंने बोला मैंने एक स्टाम्प पेपर पे साइन करके आई। तब उन्होंने यहाँ के जो स्टाम्प एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का जो फ़ोटो उनके मोबाइल में था वो मुझे दिखाया और बोला है कि देख यहाँ के रूल्स के अकॉर्डिंग, यहाँ के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यही है। फिर मैंने इतने में नहीं कर सकती, मैं इतने के लिए मैं नहीं आई हूँ, मैं तो एक जॉब छोड़ के आई हूँ, तो मुझे कितना, और जबकि सुबह 6 बजे से लेके, तब तो 5:30 बजे उठती थी, 5:30 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 11 बजे तक काम करना कंटिन्यू, बीच में कोई रेस्ट नहीं। जबकि मुझे ये सब बोला गया था कि तुम्हें 1-2 घंटे दोपहर में रेस्ट करने दिया जाएगा। जो भी है, लंबा वीडियो बनिएगा इसलिए मैं खास बातें बता देती हूँ। तो मैं ना करने के लिए बोला है। तब फिर मेरी मैडम ने मेरे एजेंट को फ़ोन लगाया, जो कि मैं सिकंदर को एजेंट समझती थी, बट सिकंदर एजेंट नहीं था, मतलूब नाम का व्यक्ति था, जो कि एयरपोर्ट में आया था मेरा पासपोर्ट लेके। उससे बात करवाया। तो मैंने उससे बहुत बोला, मैंने रोई कि मैं इतने में नहीं कर सकती, मैं एक जॉब छोड़ के आई हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है इसलिए मैं आई हूँ। तब उसने मुझे तसल्ली दिया कि आप करो, 2 महीने बाद मैं बढ़वा दूँगा, आप अरबी बोलना सीख जाओ और खाना बनाना सीख जाओ। चलो ठीक है, मुझे ज़्यादा सैलरी की ज़रूरत है, इस कारण से मैं बहुत अच्छे से काम करने लगी, बहुत जल्दी खाना भी बनाना सीख गई, यहाँ का खाना। इस तरीके से 2-3 महीना होने के बाद मेरे मालकिन से बात की सैलरी बढ़ाने के लिए, तो बोले नहीं अभी नहीं, 2 साल बाद। 2 साल बाद मैं हैरान हो गई। उनसे कोई बहस नहीं किया, क्योंकि उन लोगों से बहस करो ना, बात करो तो चिल्ला के बात करते, अच्छे से बात नहीं करते। सो रहने दिया। बाद में मैंने एजेंट से बात करने की कोशिश की, बट उसने नहीं किया। मैंने सिकंदर से बात करने की कोशिश की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर इस तरीके से मन मार के मैं काम करने लगी। बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे हो रही है, टाइम से खाना नहीं, रेस्ट नहीं, कपड़े फट गए। यहाँ के कपड़े, ये जो कपड़े हैं यहाँ के मेरे खुद के कपड़े हैं, बट वो नहीं पहन सकती। कई महीने बाद ये कपड़े भी फटे हैं, बट बोला मैंने नहीं दिला, हाँ दिला देंगे करके। हाथ मेरे ख़राब हो रहा है ठंड में और पानी में, क्लोरिक्स से यहाँ पे सफाई करनी पड़ती है, कपड़े बर्तन वो क्रीम यहाँ पे। हाथ बहुत ख़राब हो रहे हैं तो नहीं दिलाए। सो ठीक है करके मैं, क्योंकि इन लोगों से बहस करने से कोई मतलब नहीं, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया है गुस्से में। एक दिन मुझे एक बार कार्यालय छोड़ के आए थे, वहाँ पे मुझे मारा भी था, क्योंकि मैं बस एक ही बात, मुझे सैलरी बढ़ा दीजिए, मैं इसी के लिए आई हूँ, कितना भी काम करा लीजिए बट सैलरी बढ़ा दीजिए। नहीं। सो इस तरीके से यहाँ घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, कि मैं बाहर कहीं पे जाऊँ, कि एम्बेसी जाऊँ, कि पुलिस स्टेशन जाऊँ, कहीं नहीं। सो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ मेरे ही साथ नहीं, सभी हाउसमेट लोगों के साथ उनको हर चीज़ों से तरसाया जाता है, खाने पीने रहने सहने सब कुछ, काम सिर्फ काम काम करना पड़ता है। मैं आना चाहती हूँ करके, इंडिया वापस जाना चाहती हूँ करके मैंने बोला कि आप लोग अगर सैलरी बढ़ा के देंगे
ये चीज़ मैंने अब जाके ठान लिया है कि अब मैं नहीं करूँगी, या तो सैलरी ज़्यादा देंगे तो करूँगी, नहीं तो फिर मुझे जाना है। तो मेरे मालिक मेरे को चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, कार्यालय छोड़ के आएंगे करके बोला। मैंने बोला मैं कार्यालय नहीं जाऊँगी, यहाँ से एयरपोर्ट जाऊँगी। नहीं, वो कार्यालय ही छोड़ के आएंगे, जो कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ। वहाँ पे मारते हैं, गंदे शब्द बोलते हैं, बहुत बुरे व्यवहार करते हैं। और अगर हाँ, मैंने एम्बेसी में कॉल किया था तो वहाँ से बोला कि आप आपके मालकिन और मालिक से बात करवाओ। मैं अगर उन लोगों से बात करवाऊँगी तो ये लोग मेरा मोबाइल छीन लेंगे, फिर मैं बच्चों से भी बात नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं दोबारा से वहाँ पे फ़ोन नहीं लगाया है। ये वीडियो बना के मेरे फ्रेंड को मैं सेंड करूँगी, वो फिर इंडिया के द्वारा जो है कोशिश करेंगे। और मैं अनुरोध करती हूँ सभी से, विदेश मंत्रालय से भी, भारत सरकार से, कि मैं भारत आना चाहती हूँ। प्लीज़ किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे कोई परेशानी ना हो, इस तरीके से मुझे वापस बुलाया जाए।